प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। स्वर्ग में आयु पूर्ण होने से 6 माह पूर्व केवल सम्यक दृष्टि देव की माला मुरझा जाती है, क्या मिथ्या दृष्टि देव की भी माला मुरझा जाती है? सभी की, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे भव्य हो, चाहे अभव्य हो, सभी जीवों की माला मुरझाती है 6 महीने पहले। गुरुवर नमोस्तु। कर्म बड़ा है या कर्ता? अपने आप में दोनों का अपने आप में महत्व है। कर्म नहीं है तो कर्ता जैसे कैसे, और कर्ता नहीं है तो कर्म कौन करेगा। दोनों में परस्पर का कार्य कारण का संबंध है, इसलिए दोनों में कोई बड़ा, जब दोनों का एक संबंध हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर उसमें किसका महत्व ज़्यादा है किसका कम है ये मायना नहीं रखता। वस्तु के मूल्यांकन से वस्तु का महत्व नहीं होता। जैसे गाड़ी में सबसे सस्ता बाल्टी होता है, 10 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ की गाड़ी है, बाल्टी 5 रुपए का है, लेकिन महत्व बोलो ना, पूरी गाड़ी है, अकेला 5 रुपए का बाल्टी नहीं है गाड़ी का। तो महत्व का जो स्थिति बनती है वो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार बनती है। महत्व में 4 करोड़ की गाड़ी जितनी मूल्यवान है उतना ही महत्व बाल्टी का भी है, क्योंकि उसके बिना कुछ कार्य नहीं। इसी प्रकार कर्ता कर्म ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, और इनका भली कर्म पौद्गलिक हो, कभी कर्म पर हो, कर्ता स्वतंत्र है, कर्म पराधीन है, ये बात भली हो, कर्ता स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने दिए करेगा तो कोई ना कोई कर्म ही। इसलिए दोनों अपनी अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण हैं। गुरुवर नमोस्तु। चक्रवर्ती समूचे 6 खंडों का अधिपति होता है, तो वह मलेच्छ खंड में धर्म की स्थापना क्यों नहीं करता? क्योंकि वो चक्रवर्ती का मुख्य कार्य धर्म नहीं है, कर्म है। जो जिस ड्यूटी पे ही नहीं है वो कैसे करेगा? उसका कार्य ही नहीं, उसका पुण्य ही नहीं है, वो धर्म के संबंध में कुछ जानता ही नहीं है, तो करेगा क्या? चक्रवर्ती धर्म के संबंध में कुछ जानेगा ही नहीं, जानते ही नहीं, और वो करने का अधिकारी नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। सामने वाला प्रश्न करे तो उसका वो जवाब दे दे प्रत्यक्ष रूप से, उसे फिर कोई ना कोई आलम्बन लेना पड़ेगा। इसलिए चक्रवर्ती की ड्यूटी मात्र राज्य की सत्ता कर्म व्यवस्था के संबंध में है, धार्मिक व्यवस्था कराने के लिए उसकी ड्यूटी ही नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। श्रावकों को कौन सा व्यापार करना चाहिए? क्या कीटनाशक दवाई आदि का व्यापार करना उचित है? आपने पहले कह दिया कीटनाशक, तो जैन दर्शन में नाशक तो कोई शब्द है ही नहीं। जीवों को उत्पन्न नहीं करने देना और जीवों को मारने में बहुत अंतर है। तुमने गेहूं में ऐसी कोई दवाई डाल दी, खेत में डाल दी, जिससे कीड़े उत्पन्न ही ना हो। नाली में आपने पहले से सफाई करके रखा कि उसमें कीड़े उत्पन्न ना हो, और एक व्यक्ति ने कीड़े उत्पन्न हुए जो उनको मारने के लिए दवाई डाल दी। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। बचाव तो आप कर सकते हो, लेकिन दूसरे का विनाश नहीं कर सकते। जो दूसरे जीवों के नाश करने वाली कोई भी प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य नाश करना ही है, उसको आप नहीं रख सकते। गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक विधानों में बिना शुद्धि के अर्घ्य चढ़ाना उचित है या अनुचित? बिना यूनिफॉर्म के आप लोग अर्घ्य लेकर चढ़ा देते हो, ये परंपरा ही नहीं है। मंदिर में जो आप जिस अवस्था में अशुद्ध वस्त्र पहन के आते हो, इसके साथ द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्घ्य नहीं लेना चाहिए। खास तौर से धुला हुआ अर्घ्य नहीं लेना चाहिए। बिना धुले की तो अनुमति है ही नहीं, मैं कहूँगा ही नहीं। लेकिन जो धुले हुए अर्घ हैं, ये तुम्हारे कपड़े अशुद्ध हैं, तुम इन्हीं कपड़े पहनकर लघुशंका गए, शौच गए,
बाजार में गए, सब खाना पीना किया। अब इन वस्त्रों से अर्घ चढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ये नियम से शुद्धि नहीं मानी जाएगी, अशुद्धि मानी जाएगी। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, मंदिर का द्रव्य और साधुओं की आहारचर्या ये शुद्ध वस्त्रों के साथ ही फलदायी है। शुद्ध वस्त्रों के साथ। यदि शुद्ध वस्त्र नहीं है तो आप ये दोनों क्रियाएं कदापि नहीं करें। जनेंद्रिय संबंधी और साधु की आहारचर्या, ये दोनों के समय शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। आप नहीं चढ़ाएं यार, हाथ जोड़ लेना, कोई चढ़ा रहा है वो चढ़ा देगा, लेकिन शुद्ध धोती दुपट्टा ही पहनना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। 9 कर्म क्या कहलाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? सभी जितने अपन को अपने से बाहर चीजें दिख रही हैं, सब 9 कर्म। अपना शरीर जो जो दिख रहा है वो सब 9 कर्म है। 9 कर्म 2 प्रकार का, एक रूपी 9 कर्म और एक अरूपी 9 कर्म। धर्मादिक द्रव्य 9 कर्म है हमारे लिए गति आदि में, लेकिन वो अरूपी है। जो हमारे कार्य करने में निमित्त बनते हैं वे सब 9 कर्म कहलाते हैं। जो भी हो, कोई भी हो। सब्जी काटने में चाकू 9 कर्म है, दीप जलाने में माचिस 9 कर्म है, रहने के लिए मकान 9 कर्म है, आत्मा के लिए शरीर 9 कर्म है, लिखने के लिए कलम 9 कर्म है, चलने के लिए गाड़ी 9 कर्म है, पहनने के लिए कपड़ा 9 कर्म है, देखने के लिए घड़ी 9 कर्म है, लाइट 9 कर्म है, और प्रचार प्रसार करने के लिए वीडियो चैनल 9 कर्म है, देखने के लिए चश्मा 9 कर्म है। तो ये 9 कर्म जो जो अपने कार्य करने में सहयोग देते हैं उन सबको 9 कर्म कहा जाता है। गुरुवर नमोस्तु। श्रावकों को ऐसी कौन सी भावनाएं भानी चाहिए कि वह संतों की चर्या में सहयोगी बन सके? हमेशा यही भावना भाव कि मैं सदा अपने रत्नत्रय का पालन करता रहूं और धर्म की प्रभावना करता रहूं और आपको समय समय पर भूगर्भ से भगवानों के दर्शन कराता रहूं। और क्या, हाँ, हमारी तो यही खुशी है, आनंद है। हमारा धर्म बढ़ता है, मेरा आनंद बढ़ जाता है। तुम लोग अच्छे मार्ग पर चलो। भगवान ने जो षड आवश्यक बताए हैं, मेरा तो एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा हर जैनी 60 कर्मों में सफल हो, लेकिन षड आवश्यकों में भी सफल हो। हम आपको धनी धनवान होने की भावना ऐसे ही नहीं करते हैं। मेरा धनवान होने की भावना ये है कि जितने तुम धनवान होगे उतने ही तुम दान दोगे, परोपकार करोगे। पापों के लिए धनवान नहीं बना रहा हूं। तो जैन समाज षड आवश्यकों में निपुण हो जाए और तुम जितने जितने षड आवश्यक करोगे, हमारी सबसे बड़ी भावना की सफलता की भावना यही है। आप यही प्रयास करें। पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही कि गुरु का शिष्य पर तो उपकार है, गुरु का शिष्य पर तो उपकार है, लेकिन शिष्य का भी गुरु पर उपकार है। नई बात है ना, शिष्य का गुरु पर भी उपकार है। तो क्या उपकार है? गुरु ने जिस भावना से दीक्षा दी है उस भावना में खरे उतर जाना, ये गुरु पर उपकार है। यानी गुरु क्या चाहते हैं कि हमारा शिष्य बढ़िया रत्नत्रय का पालन करे, धर्म की प्रभावना पड़े। तो गुरु या पिताजन या गार्जियन जिस कार्य के लिए हमारे लिए पालन पोषण करके करते हैं उसमें सफलता दिखा देना ही उपकार है। इसलिए मैं आप लोगों के प्रति इतनी भावनाएं भाता हूँ, प्रवचन देता हूँ, इतनी महिमा गाता हूँ और इतना बार बार तुम्हें कहता हूँ कि धर्म करो, पुण्य करो। इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम लोग षड आवश्यकों में निपुण हो जाओ और आप लोग षड आवश्यक करने लग जाओगे, बस यही हमारे ऊपर तुम्हारा उपकार हो जाएगा। और तो जो और काम जो तुम मेरे हैं वे तो तुम्हारे बस की बात है नहीं।
हमारे जो और काम है वो तो तुम करने वाले हो नहीं। तुम्हारा तो एक ही है कि महाराज ने भावना भाई है कि हम षड आवश्यकों का निर्दोष पालन करें, संयम के साथ मरण करें। इस प्रकार के भावना की पूर्ति करने का संकल्प करना ही गुरु के ऊपर उपकार है। गुरुवर नमोस्तु। क्या नवजात शिशु और माँ को गंधोदक लगाया जा सकता है? उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहली बार जब बच्ची का मुख देखने जाओ तो हाथ में गंधोदक लेकर के ही मुख देखना। हाँ, बहुत बड़ी चीज है। जब आप बच्चे का पहली बार मुंह देखो तो नोट मोट रुपया से मत देखा करो। हाथ में गंधोदक लेकर जाओ और वो हाथ का गंधोदक उसके माथे पे लगाओ। बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी ऊर्जा। पिता के हाथ का गंधोदक बच्चे को प्रथम दर्शन पर मिले, बहुत बड़ी। कहीं सोच सुदर्शन के जीवन में ऐसा घटित हुआ, उनके पिताजी ने सुदर्शन के मुख को गंधोदक दे करके देखा। ये जैनियों की परंपरा चालू होना चाहिए। गंधोदक से मांग ले। किसी का पहली बार बच्चे का मुख देख रहे हो, बिटिया का गंधोदक लेके जाओ। तुम आजकल तो पहले से भी पता चल जाता है कि कितने बजे कितने दिन डिलीवरी होना है, डॉक्टर टाइम दे देता है ना, तो पहले से बना के रख लो। नहीं है तो दूसरे से बनवा लो। दूसरे से कहना भाई मैं खड़ा हूं, मेरी तरफ से आप गंधोदक बना दो, आज मुझे अपने बेटा बिटिया का मुख देखना है पहली बार। ये करना चाहिए। और तुम लोग तो मेरी बात मानते जाओ तो मैं तो तुम्हें माला माल कर दूं। हाँ, घर में वधू का प्रवेश कराओ पहले। क्या बात, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो तुम? कितने नेक दस्तूर करते हो, कितने नेक दस्तूर करते हो। कुछ नहीं, जिस दिन वधू बहू बच्ची बहू प्रवेश करे, तुम दरवाजे पर गंधोदक का कटोरा लेकर उसको गंधोदक से स्वागत करो, प्रवेश कराओ। प्रवेश होता है ना दरवाजे पर। आपके परिवार के लोग एक कलश में छोटा सा गंधोदक रख लें, बहू को और बेटा को दोनों को दें। लो बहू, गंधोदक लेकर के मेरे घर में प्रवेश करो। मेरा विश्वास है कि वो बहू कभी तुम्हारे घर को नाश का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे पहले उसे क्या मिला प्रवेश करते ही? गंधोदक। और गंधोदक को माथे पे लगा करके जाएगी, वो घर को अपने आप निहाल कर देगी, क्योंकि पहली बार वो कदम रख रही है। पहली बार तुम्हारे घर में कदम रख रही है, वो भी गंधोदक के साथ। इतनी ताकत गंधोदक में। हर कार्य में आप मकान का नागल करते हो, कुछ नहीं, शांति धारा अभिषेक करो और अभिषेक का कलश लेकर के मकान में प्रवेश करो। गाड़ी लाए हो, कुछ नहीं, भगवान का अभिषेक करो और गंधोदक लगा करके गाड़ी में पहला कदम रखो। हर मांगलिक कार्यक्रम में गंधोदक एक ऐसा मल्टीपर्पस कार्य है जो तुम जहां चाहे हर मांगलिक कार्य में आप प्रयोग करो। आप जो भी आप दुकान खोलते हो, भगवान का अभिषेक करके माथे पे लगा करके जाओ। क्यों ये सुबह से आप लोगों को अभिषेक बताया गया? दोपहर में करा दो ना, शाम को कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? सुबह क्यों अभिषेक पूजन कराते हो आप लोग, करते हो? मूल कारण है कि तुम भगवान का गंधोदक लगा करके अपने संसार के कार्य शुरू करो। क्यों कहा जाता है कि भाई सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का अभिषेक पूजन करो? चक्रवर्ती क्यों ना हो, राजा महाराजा क्यों ना हो, क्योंकि सुबह उठ करके हम भगवान का गंधोदक लेकर के कार्य करेंगे तो अपने आप मांग ले। इसके बहुत बड़े सिद्धांत हैं, लेकिन आप लोग दुनिया भर के दस्तूर तो करोगे, नेक करोगे, और उसके बच्चे को मुंह देखा खाली हाथ, क्या दिया तुमने? पैसा दे दिया, सुबह भी कह लेगा ठीक है। अब तुमने पैसा दिया है तो वो बड़े होने के बाद नियत पैसे ही पे रखेगा, क्योंकि सबसे पहले उसको क्या मिला था?
पैसा, तो अब वो हमेशा पापा से पैसे मांगेगा, हमेशा पैसे पर नियत रहेगी कि पापा पैसा। अब वो तुम्हें चूसेगा, पैसे में चूसेगा। तुम कहते हो तू जितना देखो उतना पैसा मांगता, पापा पहले दिन आपने वही दिखाया था। यानी वो जिंदगी भर तुमसे पैसा मांगता रहेगा और उसकी नियत तुम्हारी वसीयत पर रहेगी। और यदि तुमने गंदोदक दिया तो जिंदगी भर गंदोदक मांगता रहेगा। तुम 1000 कार्य बताओगे तो वही कहेगा पापा पहले मैं अभिषेक करने जाऊंगा। क्यों? सबसे पहले उसे क्या मिला था? गंदोदक। तो जो आप पहले उसको दोगे वही के अनुसार उसकी अपनी जिंदगी उसी की तरफ वो आकर्षित होता है। गुरुवर नमोस्तु। देव गति में संयम का अभाव रहता है, तो क्या देव पुण्य का बंध करते हैं और देवों की गति के बंधन का क्या प्रावधान है? सभी देव मां संयम से ही पुण्यबंध, संयम से पुण्यबंध नहीं होता। संयम तो कर्मों की निर्जरा कराने में कारण है। पूर्णबंध संयम का मुख्य कार्य नहीं है। और मुख्य कार्य संयम का काम तो है कर्मों की निर्जरा कराना। पुण्यबंध मुख्य रूप से होता है भक्ति से, षड आवश्यकों से, पुण्य की क्रियाओं से। संयम तो पुण्य पाप से ऊपर उठने की प्रक्रिया है। तो देवताओं को जो पुण्यबंध होता है वो भगवान की भक्ति से, पूजन से, अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना से ये होता है। सभी देव एक समान गति होती है, एक समान परिणाम होते नहीं। बहुत सारे देव मर करके एक इंद्रियों में चले जाते हैं। तहते चय थावर तन धरे यूं परिवर्तन पूरे एक इंद्रियों में भी चले जाता है। और कई देव यहाँ आकर के मनुष्य बन करके मोक्ष चले जाते हैं। सभी देवताओं के परिणाम अपने जैसे नाना प्रकार के होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। गुरुओं की बात समझ भी आती है और मानना भी अच्छा लगता है, तो उसका क्या कारण है? समझ भी जाते, मान भी लेते हैं, ये तुम्हारा नियम से संस्कार कहलाता है, पुरुषार्थ कहलाता है। कोई बात संयोग समझ में आ रही है तो किसी कर्म का उदय नहीं है, कर्म का क्षयोपशम है। कर्म के आवरण के अभाव में हमें समझ में आती है। तो जो हमारा संस्कार है, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा पुरुषार्थ है, इसके कारण से हम समझ में आ जाता है। स्कूल की पढ़ाई भी व्यक्ति को अपने आप समझ में नहीं आती, गुरु समझाते हैं तो समझ जाते हैं। इसलिए संस्कारों का प्रभाव है। तुम एक अच्छे परिवार में जन्मे हो, अच्छा परिवार है। जब तुम्हारे बाप को समझ में आ गई, जब तुम्हारे दादा को समझ में आ गई, तो दो जो समझे जिसके पास हो, जिसके सिर पर, उस पोते को तो समझ में आएगी ही आएगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। दादा की समझ में आ गई, पिता की समझ में आ गई, तो बेटे की पोते की समझ में आना ही चाहिए, आ जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कई पोते ऐसे भी होते जैसे मारीच जैसे कि उनको समझ में नहीं आती है। तो ये भाग्य समझना चाहिए कि हमें गुरुओं की बातें समझ में आ जाती हैं और मानने का मन भी करता है और मान भी लेते हो। यही पुरुषार्थ, यही भवितव्यता अच्छी मानी जाती है। सुधा प्रश्नोत्तरी।